हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। ये क्या है जो संकटमयी काले मेघों का रूप लेकर हमें लील कर रही है? संपूर्ण वातावरण विषाक्त हो गया है इससे। मेरी श्वास रुक रही है। मैं भी अचेत हो रहा हूँ। इस विषैले द्रव्य और उससे चलित वाष्प के प्रवाह को रोकने के लिए हमें समुद्र मंथन रोकना होगा। रुक जाओ। क्या है ये भयंकर द्रव्य जो नागराज वासुकी के इससे भी अधिक विषैला है? हलाहल, हलाहल है ये। अत्यंत विनाशकारी, संसार का सबसे घातक विष है ये। जिस तीव्र गति से इस प्राण घातक विष का संचार हो रहा है, उससे तो प्रतीत होता है शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी को लील कर सृष्टि के सभी जीवों का प्राणांत कर देगा। यह विष हमारे साथ साथ समस्त सृष्टि को नष्ट कर दे, इसके पूर्व ही हमें इसके विस्तार को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। इतना विषैला और प्राणघाती विष था हलाहल। हलाहल की विनाशकारी क्षमता की कोई था ही नहीं है। वो तो समूचे संसार को सर्वनाश कर सकता था। उस पर वश पाने की सामर्थ्य भी देवताओं में कहाँ थी? फिर क्या हुआ माता? हलाहल से सृष्टि की रक्षा कैसे हुई? लाचार होकर देवताओं ने पुनः प्रभु विष्णु जी को पुकारा, परंतु दुष्ट असुर ऐसी स्थिति में भी देवताओं पर दोषारोपण कर रहे थे। यही है उन सुनहरे स्वप्नों का काला अनिष्टकारी परिणाम जिन्हें हमारे साथ बांटने का प्रण लिया था तुम देवताओं ने। समुद्र मंथन से बहुमूल्य निधियां निकलेंगी, अमृत की प्राप्ति होगी, अमृतत्व की प्राप्ति होगी हमें। यही वचन था ना तुम देवताओं का। किंतु ये तो मृत्यु रूपी हलाहल उत्पन्न हुआ है। यही अमृत है तुम देवताओं का। बोलो, यही अमृत है क्या? हे प्रभु नारायण, संसार पर विनाशकारी घोर अंधकार छा रहा है। अब आप ही आसरा है, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। अमृत की लालसा में हम संसार से कलंकित नहीं हो सकते प्रभु। ऐसे घोर अनर्थ का कारण बनने से हम देवताओं का बचाव कीजिए प्रभु। बचाव कीजिए, बचाव कीजिए, बचाव कीजिए हमारा प्रभु। प्रभु हमारा बचाव कीजिए। इस समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र महादेव शिव ही इस प्राण घातक हलाहल को निष्प्रभाव करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे महादेव, हे भोले बाबा, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। इस महासंकट से मुक्ति दिलाइए प्रभु। हमारे प्राणों की रक्षा महादेव, कीजिए, महादेव, 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 हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु।
दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा, हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। भोले बाबा, हम निरीह प्राणियों की रक्षा कीजिए। इसका अर्थ है हलाहल के प्रकोप से समस्त संसार पर ऐसा संकट आ गया था जिसका निवारण मात्र भोले बाबा ही कर सकते थे। हनुमान को ज्ञात है फिर क्या हुआ होगा। जग के संकट हरने के लिए सदैव भोले बाबा तत्पर रहते हैं। भोले बाबा बिना विचार किए तत्काल जगत की रक्षा के कार्य में जुट गए होंगे। बताइए ना माता, ऐसा ही हुआ था ना? भोले बाबा शीघ्र ही अपने ध्यान से बाहर आ गए थे ना? कीजिए प्रभु, बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर, हमारे त्रास हरिए, हमारे त्रास हरिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं प्रभु? वही जो जगत के हित का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। संसार में व्याप्त इस समूचे हलाहल का पान करना होगा मुझे। हलाहल का पान? नहीं नाथ, इस हलाहल से तो आपके जीवन का राज भी संभव है। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगी प्रभु। प्रभु, मैं किसी भी अवस्था में आपको हलाहल का पान नहीं करने दूंगी नाथ। परंतु देवी, जगत पिता हूं मैं। इस हलाहल रूपी विनाशकारी संकट से द्रवित संसार की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो मैं करूंगी उस हलाहल का पान। परंतु अपने नेत्रों के सामने अपने सुहाग पर आंच कदापि नहीं आने दूंगी। देवी, मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण आप ये भूल रही हैं कि मेरा अनिष्ट असंभव है। आपका प्रेम ही मेरी सुरक्षा है। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप आपका आचरण है मेरा जीवन कवच। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर आप मेरी दीर्घ आयु सुनिश्चित करती हैं। पुनर्जन्म में आपका विश्वास वेदवाणी में आपकी आस्था प्रमाणित करता है। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में आभूषण धारण करती हैं आप। पुष्पों से अलंकृत आपके बंधे केश मुझे प्रसन्नता देते हैं। मंगलसूत्र और उसके काले मोती के अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर आप मेरी समृद्धि का कारण बनती हैं। लाल वस्त्र पति के सौभाग्य का प्रतीक है जो जगदम्बा के रूप में आप धारण करती हैं। आपकी पावों की पायल मुझे सकारात्मकता से परिपूर्ण करती हैं और बिछिया धारण कर मन समृद्धि में आप मेरी सहभागिनी बनती हैं। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो उसका कोई अमंगल कैसे संभव है। जब आपकी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हलाहल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है।
देवी, आप तो स्वयं जगदम्बा हैं, समस्त चराचर जीवों की माता हैं आप। फिर भी आप मुझे उनकी रक्षा करने से रोक रही हैं। देवी, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दीजिए। मैं तो अजन्मा हूं, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? विनती करती हूँ स्वामी, मृत्यु जैसे अशुभ वचन अपने मुख से मत निकालिए। तो देवी, आप भी व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। भयंकर अनर्थ हो उसके पूर्व ही हमें अपनी संतानों और संसार के सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। विपदा मंथन काले आयो, सर्व जगत संताप सतायो। जीव डरे जीवन घबराए, भोले बाबा करिए सहाय। हाथ लियो तब गरल भयंकर, पान हलाहल कर ले शंकर। संकट से सृष्टि को बचाई, नीलकंठ शिव नाम धराई। रुकिए स्वामी, माता पार्वती ने भोले बाबा को फिर से क्यों रोक दिया माता? सृष्टि की रक्षा के लिए पुत्र। जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वो महादेव के उदर में ही स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में शिव है। यदि हलाहल भगवान शिव के कंठ से नीचे उतरकर उनके उदर तक पहुंच जाता तो जगत का संहार हो जाता पुत्र। इसका अर्थ है हलाहल अभी तक भोले बाबा के कंठ में है? हाँ पुत्र, जगत कल्याण के लिए अनंत काल तक अपने कंठ में हलाहल को समाहित रखने की इस अद्भुत लीला के कारण ही महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जग में हलाहल लायो विनाशा, तब बस भोलेनाथ ही आशा। जय 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 शिव शंभो देवा, विष पियो नीलकंठ कहेवा। करवे नमन राक्षस और देवा, बोले हरि भी जय महादेवा। तुम करुणानिधि दया के सागर, जय हो तुम्हारी जय जय महेश्वर।
हे प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है महादेव। अत्यंत विषैले हलाहल को अपने कंठ में समाकर आपने समूची सृष्टि का उद्धार किया है। हे नीलकंठ महादेव, आपकी जय हो। हाँ महादेव, आपकी जय हो। जय हो महादेव, जय हो, जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो महादेव, आपकी जय हो महादेव, आपकी जय हो। मेरी माता ने मुझे बताया था सारा जगत ईश्वर की ही संतान है। ईश्वर सदैव अपने पुत्र का कष्ट हरने के लिए दुख सहन करते हैं। जैसे जगत पालक विष्णु जी ने अपने पृष्ठ पर पर्वत रखकर उसके मथने का कष्ट सहन किया था, जगत के पिता भोले बाबा ने हलाहल जैसे विष को अपने कंठ में धारण करके भयानक विषाग्नि की पीड़ा सहन की थी, मात्र जगत के कल्याण के लिए। हाँ पुत्र, देव, दानव, मानव समस्त चराचर प्राणी ईश्वर की ही संतान है। अपनी संतान का पालन करना और उनकी रक्षा करने का कार्य ईश्वर को ही करना होता है। हनुमान, तुम ये बताओ, भगवान शिव के नीलकंठ की लीला से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? यदि कोई वस्तु जो जगत के लिए हानिकारक हो, जैसे वो हलाहल विष, उसे किसी एक स्थान पर सीमित करके रख देना चाहिए माता। हाँ हनुमान, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने महाविनाशक हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। माता, भोलेनाथ ने हलाहल की समस्या का तो हल कर दिया, किंतु उसके पश्चात अवश्य ही अमृत निकला होगा समुद्र मंथन से। नहीं हनुमान, अमृत निकलने से पूर्व कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली समुद्र के गर्भ से। सबसे पहले कुछ बहुमूल्य रत्न एवं मणियां आदि निकली, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में ही बांट लिया, और तब समुद्र के गर्भ से उत्सर्जन हुआ सबकी इच्छा अनुसार वस्तुएं प्रदान करने वाली दिव्य कामधेनु गौ माता का। इच्छा पूर्ति दिव्य कामधेनु गौ माता ऋषियों को प्रदान कर दी गई, जिससे ऋषियों को यज्ञ आदि कार्यों के लिए दुग्ध एवं घृत आदि प्राप्त हो सके। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। तत्पश्चात बहुमूल्य कौस्तुभ मणि का प्रकटन हुआ। चूंकि प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार की सहायता से समुद्र मंथन संभव हो रहा था, अतः समस्त देवता कौस्तुभ मणि को प्रभु श्री नारायण को भेंट करना चाह रहे थे, किंतु कुछ असुरों ने इसका विरोध किया। ये कौस्तुभ मणि विष्णु देव को नहीं, हम असुरों को मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे पूर्व कामधेनु का इच्छा पूर्ति देवताओं के हितैषी ऋषियों को प्रदान हुई थी, अतः अब ये मणि हमें ही मिलनी चाहिए। नहीं असुरों,
यदि प्रभु श्री नारायण इस समुद्र मंथन में हमारी सहायता नहीं करते तो ये मणि तो क्या, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः ये मणि नारायण को भेंट करना ही सर्वथा उचित होगा। माता, रत्न एवं माणिक मोती जैसी बहुमूल्य वस्तुएं तो सर्वप्रथम आसुरी वृत्ति वाले को ही आकर्षित करती हैं। फिर क्यों दैत्यराज बलि ने सारे असुरों को कौस्तुभ मणि जैसे रत्न को लेने से रोक दिया? अवश्य ही उनके मन में कोई गुप्त योजना होगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। बलि के मन में योजनाएं थी जिसे उसने अपने साथी असुरों के समक्ष तब उद्घटित किया जब वारुणी सुरा का कलश लेके प्रकट हुई। कार्य के मध्य किसी भी अवांछित परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।